शौचालय शौचालय करने के लिए कहाँ जाते हो, टॉयलेट करने के लिए? आरी पर। खेत के आरी पर। ये देखिए सरकार, आपके स्कूल के एक ऐसे बच्चे हैं जो 5वीं क्लास में कक्षा हासिल 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, और अगर उनको स्कूल में रहते हुए टॉयलेट महसूस हो तो उनको टॉयलेट करने के लिए खेत के आरी पर जाना पड़ता है। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? पंकज कुमार पांडे। स्कूल में पासवान। खाना मिलता है स्कूल में जी। टॉयलेट करने कहाँ जाते हो? खेत के आरी पर। खेत के आरी पर। पानी पीने कल पे बाहर जा रहे हैं ना, तो दूसरा सब भगलाता है, बोलता रहता है। दूसरा आदमी सब भगलाता रहता है, जी। गाली देता है बहुत। तो और क्या समस्याएं आ रही है स्कूल में बच्चों को? समस्या तो हम बाहर है, शौचालय सब कुछ सब कहने की बात है, यहाँ कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है जी नहीं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ के विधायक जी और सांसद जी यह वीडियो देख रहे होंगे, और अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो जो सागर टोल है, राम सागर टोल, जो कि तीसी नरसाम उत्तरी पंचायत के अधीन आता है, राम सागर टोल, वहाँ पर स्कूल की ये व्यवस्था है, स्कूल की ये हालत है। इस हालत को सुधारने में आप योगदान दें। अगर सरकार चाहे तो हम लोग मदद करेंगे सरकार को, चंदा देंगे सरकार को। अगर स्कूल नहीं देगा तो हम लोग चंदा, जितना हर जन पार्टी है यहाँ, सब चंदा दे करके हम सरकार को बोलो पैसा देंगे हम लोग। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज पर। मैं अभी मौजूद हूं 20वीं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीसी नरसाम उत्तरी पंचायत के राम सागर टोल पर। मैं आपको बता दूं 2005 से पहले 2000 ईस्वी में लगभग सरकार के द्वारा लोक शिक्षण केंद्र का स्थापना की गई थी, जिसके तहत सरकार की यह मंशा थी कि एससी और दबे कुचले लोग, जो भी दबे कुचले लोग जो शिक्षा से दूर हैं, उन लोगों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। लेकिन कितना शिक्षा के मुख्य धारा से लोग जुड़े हैं एससी के लोग, वह तस्वीरें दिखा रही हैं। इस प्रकार से लोग शिक्षा के धारा से जुड़े हैं। 2005 के बाद सरकार ने लोक शिक्षण केंद्र को बदलकर न्यू प्राइमरी स्कूल के तहत उसको संचालित करना शुरू किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2005 के बाद आज 17 वर्ष का, और 17 वर्ष में बच्चों की स्थिति वही है, स्कूल की स्थिति वही है, बच्चे वही दरी पर बैठ के पढ़ रहे हैं। और राम सागर टोल न्यू प्राथमिक विद्यालय के पास न भवन है, न बिल्डिंग है, न शौचालय है, न कल है। बच्चों को अगर शौचालय जाना होता है तो बच्चे खेत के आरी पर जाते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि जिस दबे कुचले एससी के लोगों को सरकार मुख्य शिक्षा व्यवस्था की धारा से जोड़ने के लिए 2005 के बाद न्यू प्राथमिक विद्यालय की शुरुआत किया, उस प्राथमिक विद्यालय की दुर्दशा ऐसी है कि बच्चे की हालत बद से बदतर है। शिक्षक को बैठने के लिए जगह नहीं है, और बच्चों को पढ़ने के लिए जगह नहीं है, और न ही शौचालय के लिए, न ही पानी पीने के लिए कल है। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, उन बच्चों से हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? मेरा विक्रम कुमार यादव। स्कूल का नाम? नया प्राथमिक विद्यालय राम सागर टोल। यहाँ पर तुम लोग पढ़ने आते हो, दिक्कत होता है? जी। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास में। 5 क्लास के बच्चे हैं और नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। बरसात में, बाढ़ में कितना दिक्कत होता है तुम लोगों को? बहुत दिक्कत होता है। शौचालय करने के लिए कहाँ जाते हो, टॉयलेट करने के लिए? आरी पर। खेत के आरी पर। ये देखिए सरकार, आपके स्कूल के एक ऐसे बच्चे हैं जो 5वीं क्लास में कक्षा हासिल 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, और अगर उनको स्कूल में रहते हुए टॉयलेट महसूस हो तो उनको टॉयलेट करने के लिए खेत के आरी पर जाना पड़ता है। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? मेरा नाम है पंकज कुमार पांडे। स्कूल में पासवान। खाना मिलता है स्कूल में जी। टॉयलेट करने कहाँ जाते हो? खेत के आरी पे। खेत के आरी पर। पानी पीने कल पे बाहर जा रहे हैं ना, तो दूसरा सब भगलाता है, बोलता रहता है। दूसरा आदमी सब भगलाता रहता है, जी। गाली देता है बहुत। तो ये देखिए सरकार, स्कूल की दुर्दशा ही ऐसी है कि स्कूल ऊपर से एल्बेस्टर दे करके स्कूल चल रहा है। इसमें 4 शिक्षक हैं, चारों शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं। चारों शिक्षक बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल में आते हैं, लेकिन स्कूल में ना बैठने के लिए शिक्षक को जगह है और ना ही बैठने के लिए बच्चों को जगह है। देखिए यहाँ पे एक टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन किस प्रकार से एडजस्ट करके बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि रेल जैसे ट्रेन के लोकल बॉगी में कोई एडजस्ट करके जाता है, उसी प्रकार से शिक्षक यहाँ पे बच्चे को पढ़ा रहे हैं। सर एक सेकेंड, क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार। कहाँ ये स्कूल में जो जिस तरीके की हालत है, क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत तो बहुत हो रही है, सरकार का क्या अवधारणा है वो तो सरकार जाने। हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है यहाँ आते जाते हैं किसी तरह। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर से यहाँ पे हम आते हैं। अच्छा। नई बहाली में आए हैं जी जी। और किसी तरह स्कूल चल रहा है। 20 बाई 16 गज के इस जगह पर पहली से लेकर के 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। जी हाँ,
20 बाई 16 के इस जगह पर पहली से 5वीं क्लास तक को बच्चों को पढ़ाया जाता है। यदि तूफान बारिश आ जाए तो बच्चों की शिक्षा व्यवस्था उस दिन शायद छुट्टी हो जाती होगी। सर छुट्टी नहीं होती है, बच्चे आते हैं। बच्चे आते हैं, बच्चे आते हैं। जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था, जिस प्रकार से आपके स्कूल की दुर्दशा है सर, क्या कहिएगा? दुर्दशा तो है, अब इसलिए सरकार का ये ऐसा है, अब हम लोगों को जो है और हम लोगों को जो है उसको पालन करना है। लेकिन जहाँ तक जो है सरकार का गाइडलाइन आया कि भाई ज़मीन रजिस्ट्री करवाइए गवर्नर के नाम से, वो भी मैं करवा चुका हूँ। 2016 में ही हमने करवाया, उसके बावजूद भी पैसा नहीं आया। अब पैसा नहीं आया है तो जो स्थिति है बच्चे लोगों को, तो मुझे एजुकेशन देना है। और एजुकेशन का ये है कि जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं ये बहुत पिछड़ी हुई लोग से हम आते हैं, और आते हैं बच्चे से भी भरपूर यहाँ रहते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टीचर भी टाइमली आते हैं, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्थिति है बच्चे लोगों को, तो मुझे एजुकेशन देना है। और एजुकेशन का ये है कि जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं ये बहुत पिछड़ी हुई लोग से हम आते हैं, और आते हैं बच्चे से भी भरपूर यहाँ रहते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टीचर भी टाइमली आते हैं, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भवन न होने की वजह से ये हम लोगों को परेशानी है। क्या नाम हुआ? अग्नु पासवान। यहाँ पर जो स्कूल कितने साल से चल रहा है सर? स्कूल चल रहा है 2007 से। 2007 से। कितना दिक्कत होता है बच्चे लोग? बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पर दिक्कत के लिए सरकार को बोला जाता है। सोरा बीचन कहता था कि जमीन नहीं है, जमीन भी हो गया। यानी जमीन होने के बाद में यहाँ पर स्कूल नहीं हो रहा है, समझिए। एक रास्ता रास्ता नहीं है, पानी में हेल हेल करके आता जाता है सब बच्चा लोग। अच्छा, बच्चा लोग कम से कम यहाँ पर पढ़ता है 150 आदमी पढ़ता है बच्चा, 150 बच्चा पढ़ता है। अगर आदमी तूफान आता है, कोई घर में छिपता है, कोई कहीं पर छिपता है, कोई कहीं पर छिपता है, कहाँ रहेगा? यहाँ पर से स्कूल कहीं जाएगा भी नहीं। स्कूल जहाँ से हो ऐसे हो यहाँ बनेगा है। अब ये सरकार नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है? अगर सरकार चाहे तो हम लोग मदद करेंगे सरकार को, चंदा देंगे, चंदा देंगे सरकार को। अगर स्कूल नहीं देगा तो हम लोग चंदा, जितना हरदल पार्टी है यहाँ सब चंदा दे करके हम सरकार को बोलो पैसा देंगे हम लोग। हमारे साथ एक और शिक्षक हैं। सर कब से ये स्कूल यहाँ पर चल रहा है? 2007 ईस्वी से यह विद्यालय यहाँ पर चल रहा है। और क्या समस्याएं आ रही है? जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही है? यहाँ तो सारा समस्या तो हम लोग झेल लेते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो दिया गया गाइडलाइन है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उस गाइडलाइन को हम लोग सही से पालन नहीं कर पाते हैं, बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं। क्योंकि एक साथ सभी बच्चे होते हैं। आपने देखा, जो आप आए हैं तो हम क्या कर रहे थे? जी, पढ़ा रहे थे। उसमें होता क्या है, जो कुछ बच्चा उधर जो है सो बैठा हुआ है, उधर हल्ला करने लगता है, जिसके कारण बच्चों का ध्यान उधर से उधर आकृष्ट हो जाता है, और बच्चा सही ढंग से जो है सो एजुकेशन मन जो पढ़ाते हैं उसको समझ नहीं पाता रहता है, हल्ला उल्ला होना शुरू हो जाता है। और क्या समस्याएं आ रही है स्कूल में बच्चों को? समस्या तो हम बार है, शौचालय, सब कुछ, सब कहने की बात है। यहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है जी नहीं। सारा चीज झेल लेने के बाद माने अफसोस वहाँ होता है, जो बच्चा को जो पढ़ाने आते हैं तो बच्चा पढ़ाने में जो प्रॉब्लम होता है तो वहाँ माने अपने आप को संतुष्टि हम लोग नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल, जो सर्टिफाइड नहीं हो पाता। हाँ, वही नहीं हो पाता है, जैसे अपने आप को संतुष्ट नहीं हो पाते हैं कि जिस कार्य के लिए हम माने यहाँ आए हैं वह कार्य हमारा 100% सही नहीं हो पा रहा है। तो सुनिए सरकार, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं बिस्फी प्रखंड के तीसी नरसाम उत्तरी पंचायत के न्यू प्राथमिक विद्यालय, जो कि राम सागर टोल में है। न्यू प्राथमिक विद्यालय की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर एक एल्बेस्टर दिया हुआ है और 12 बाई 20 गज के जमीन में 1 से 5 क्लास तक के बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं जमीन पर बैठ के। स्कूल के पास ना अपना भवन है, स्कूल के पास ना शौचालय है, स्कूल के पास ना पीने के पानी की व्यवस्था है। बच्चों को जब शौचालय करना होता है तो बच्चे खेत की आरी पर बैठते हैं। बच्चों को जब पानी पीना होता है तो दूसरों के चापाकल पे जाके पानी पीते हैं। और शिक्षक भी परेशान है, शिक्षक को भी बैठने के लिए जगह नहीं है। यहाँ के विधायक और सांसद से मैं आग्रह करूंगा कि आप इस पर संज्ञान लें और जल्द से जल्द न्यू प्राथमिक विद्यालय रामसागर टोल को भवन निर्माण के लिए जो पैसा आवंटित किया जाना चाहिए सरकार से, वो आवंटित करवाएं, ताकि एससी कास्ट के जाति के लोग जो रामसागर टोल पे रहते हैं उनके बच्चा को भी मंत्री के बेटा की तरह शिक्षा मिल सके और उसका बेटा भी आगे बढ़कर IAS IPS बन सके और क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।